शैतान खाता है आपके जीवन को, आपके प्रार्थना के जीवन को। आपका मस्तिष्क सही नहीं रहेगा, आप क्या करेंगे? नहीं बाइबल पढ़ेंगे, नहीं प्रार्थना करेंगे। क्या किया? आपके प्रार्थना का जीवन खा गया, आपके उपवास का जीवन खा गया, आपके आराधना का जीवन खा गया, आपके स्टडी ध्यान करने का जीवन खा गया। हाँ, कुछ लोग स्टडी में बैठ करके सो जाते हैं। क्या हो रहा है? शैतान क्या कर रहा है? उनके इस समय को खा रहा है, उनको खुद को नहीं मालूम। सचेत हो, सचेत रहो। अब देखिए, जब आपने चिंताओं को डाला है ना, तो अब सचेत रहो। ठीक, क्यों सचेत रहो? और जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान क्या कर रहा है? गरजने वाले सिंह के समान। किसके समान? गरजने वाले। अच्छा, मतलब शैतान की तुलना, बहुत सारे नाम है शैतान के, लेकिन अभी यहां पर क्या लिखा हुआ है? गरजने वाले सिंह। गरजने वाले सिंह के समान। शेर के समान। हाँ, मतलब वो ताक में रहता है। जैसे शेर खाने के लिए इंसानों को या अपनी भूख को मिटाने के लिए इस ताक में रहता है कि मुझे क्या खाने को मिले। ऐसे ही बाइबल ऐसा बताती, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता और हमको सिखाता है कि शैतान भी एक गरजने वाले शेर के समान क्या रहता है? इस ताक में रहता है। ठीक, पढ़ेंगे उसको। इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए, मतलब किसके जीवन में वो चिंता को डाल दे। क्या खाएगा आपका? शैतान आपके शरीर को खा सकता है क्या? है? नहीं, लेकिन वो आपके आत्मिक जीवन को खा सकता है, वो आपकी आत्मिक बुद्धि को खा सकता है। आपके इस मांस को खा सकता है क्या शेर के समान? नहीं। फिर शैतान क्या खाता है? हमारे आत्मिक जीवन को खा जाता है। जो आप इस संसार में आपको 100-120 साल तक का जीने का बोला गया है, आपके वो शारीरिक जीवन को खा जाता है। दृश्य रूप में आपको नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा अरे बीमारी हुई थी, अरे रोग हुआ था, ये समस्या आ गई थी, ये बीमारी आई। नहीं, वो शैतान है जो खा रहा है, जीवन को खा रहा है। आज जो कम उम्र में चले जाते हैं इस संसार से, उनको क्या, उनको बोल क्यों, कोई पूछेगा क्या बोलते? भैया एक बीमारी हो गई थी, एक रोग हो गया था, एक वायरस हो गया था, ये इसलिए नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है शैतान है जो खा रहा है, जीवन को खा रहा है। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया, शैतान जीवन को खा रहा है। समझ पा रहे हैं? हाँ, आपके आत्मिक जीवन को खा रहा है। कितना वचन को सुनने के बाद, कितना वचन को समझने के बाद भी एक व्यक्ति अगर फलवंत नहीं हो पा रहा है, बीज दब रहा है, उनको नहीं मालूम उनका आत्मिक जीवन कोई है जो खा रहा है और ताक में है खाने के। कहां पर आप गलती करते हैं, कहां पर आप न्योता देते हैं और कहां पर मैं आकर खाऊं? जाग रहे हैं? एक व्यक्ति अगर जहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर जंगली जानवर हैं, कृपया सावधानी बरतें, लेकिन अगर कुछ लोग वहां पर सेल्फी खिंचवाने के लिए चले गए तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो उस जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने लिखा था कि यहां खतरा है, लेकिन फिर भी जाके वहीं पे सेल्फी खिंचवाना है। जाग रहे हैं? ऐसी घटनाओं को हम देखते, पढ़ते, सुनते हैं। क्या समझ में आता है? क्या सीखने को मिलता है? अगर आपने किसी रील में देखा होगा कि एक व्यक्ति, एक बहन रील के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में समुद्र के पास या जानवरों के बीच में जाकर खड़ी हुई है और रील बना रहे हैं, तो वही जानवर उसको क्या कर दिया? खा गया। समझ पा रहे हैं? इससे क्या सीखने को मिलता है आपको? आत्मिक जीवन में भी आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि क्या लिखा 8 वचन में? हाँ, गरजने वाले शेर के समान रहता है। शेर के समान रहता, पढ़ेंगे। गरजने वाले सिंह के समान हाँ, इस खोज में रहता है, हाँ, कि किसको फाड़ खाए। याद रखिएगा, शैतान खाता है आपके जीवन को, आपके प्रार्थना के जीवन को। आपका मस्तिष्क सही नहीं रहेगा, आप क्या करेंगे? नहीं बाइबल पढ़ेंगे, नहीं प्रार्थना करेंगे। क्या किया? आपके प्रार्थना का जीवन खा गया, आपके उपवास का जीवन खा गया, आपके आराधना का जीवन खा गया, आपके स्टडी ध्यान करने का जीवन खा गया। हाँ, कुछ लोग स्टडी में बैठ करके सो जाते हैं। क्या हो रहा है? शैतान क्या कर रहा है? उनके इस समय को खा रहा है, उनको खुद को नहीं मालूम। जाग रहे हैं? और उनके ऊपर ये दाव इसलिए चल रहा है क्योंकि वो इस युक्ति से अनजान है कि अगर मेरी आंखों में नींद भी आ रही है, अगर मैं प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, अगर मेरे विचारों में कोई और विचार आ रहा है, तो कोई है जो खा रहा है, मेरे विचारों को खा रहा है, मेरे प्रार्थना के जीवन को खा रहा है, मेरे अध्ययन के जीवन को खा रहा है, मेरे व्यक्तिगत जीवन को खा रहा है, मेरे उपवास के जीवन को खा रहा है, मेरे भीतरी मनुष्य तत्व को खा रहा है, एक शेर के समान। और वो ताक में रहता है, इसको थका दूं, इसको डिस्टर्ब कर दूं विवेक में, इसके पैरों में दर्द लेकर के आ जाऊं, बैठ जाएगा, लेट जाएगा, सो जाएगा और खा गया वो समय, चुरा लिया वो समय।
शैतान खा रहा है, सावधान। लोग बहुत हल्के में लेते हैं, अरे हमने काम कर लिया ना भैया इसलिए थक गए, अरे भैया हम सेवा में गए थे ना, अब हम एक हफ्ता आराम करेंगे। नहीं भैया, बहुत मेहमान आए थे, उनको खाना पीना खिला के थक गए, अब 2 दिन हम अध्ययन नहीं करेंगे, अब 2 दिन हम ये काम नहीं करेंगे, 2 दिन हम वो नहीं करेंगे। नहीं, शैतान है जो ये खाने का काम कर रहा है। कुछ लोग खा के ही थक जाते। जाग रहे हैं? हमारे बीच में एक ऐसा जवान था, जब हम लोग यूथ चलाते थे तो यूथ मीटिंग जब हुआ करती थी, तो उस यूथ मीटिंग में क्या होता था, यूथ मीटिंग में वो भाई एक बार बोलता, उसको बुलाया गया, भैया आइए आपको आराधना करना है, कुछ कुछ करना है। तो उसने भाई ने बोला फोन करके, भैया हम नहीं आ सकते। बोले क्या हो गया? भैया थक गए। क्यों, कैसे थक गए बेटा, क्या हो गया? आज तो छुट्टी है, संडे को यूथ मीटिंग होता था, आज तो छुट्टी है, क्यों कैसे थक गए? काम में गए थे क्या? हाफ टाइम चले गए थे क्या? शाम को यूथ मीटिंग होता था। उस भाई ने जवाब दिया, नहीं भैया खाना खा करके थक गए थे। क्या कर गए थे? भैया ज्यादा खाना खा लिए ना तो थक गया। ठीक है, इस वजह से आज मैं यूथ मीटिंग में नहीं आ पाता, नहीं आ पाऊंगा। जागरे, सुनने वाले भी चकरा गए। भाई लोग मेहनत करके थक जाते हैं, तुम खाना खा के थक गए। जागरे, तुम खाना खा के थक गए, क्या हो रहा? उसको नहीं मालूम, उस शैतान ने उसके उस यूथ के समय को खा लिया। तुमने खाना नहीं खाया, एक्चुअली शैतान ने तुम्हारे यूथ के समय को खा लिया, यूथ की फेलोशिप को खा लिया, यूथ मीटिंग को खा लिया। अगर यहां लिखा है कि शैतान खाता है, तो वो क्या खाता है? आपके समय को खाता है, आपके शरीर को नहीं खाता। वो जिस जिस समय आप आत्मा में बढ़ते हैं, जिस जिस समय आप आत्मा में ग्रो होते हैं, जिस जिस समय आप फ्लो होते हैं, उस सारे समय को शैतान क्या कर रहा है? आज खा रहा है। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि आज वो जो खा रहा है, वही लोग क्या कर रहे हैं? उस चीज से, उस बात से अनजान है। जिनको खा रहा है उन्हीं को पता नहीं, उनको लग रहा है नहीं हमारा विवेक तो ऐसे ही खराब हो गया, हमारे पैर में दर्द यूं ही हो गया, नहीं हमको यूं ही आंख बंद की और नींद आ रही है। नहीं, एक्चुअली वो शैतान का शिकार हो चुके हैं। और जब तक वो इस बात को समझेंगे नहीं, वो ऐसे ही सोते रहेंगे, वो ऐसे ही विवेक में डिस्टर्ब रहेंगे, वो ऐसे ही उनके पैरों में दर्द बना रहेगा, ऐसे ही थकावट लगती रहेगी, ऐसे ही होता रहेगा। क्यों? क्योंकि शैतान का काम अच्छे से चल रहा है। आज हम इस बात को क्यों सीख रहे हैं? आज हम शैतान के खाने के बारे में क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि शैतान खाता क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इंसान खाते हैं, जानवर अलग चीज खाते हैं, लेकिन शैतान भी कुछ खाता है, और वो आपके आत्मिक स्वभाव को खाता है, आत्मिक नेचर को खाता है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, एक और वचन को पढ़ेंगे क्या? भजन 91 का 3। क्या देख रहे हैं? शैतान के कामों को। देखिए, जितना आप शैतान के कामों को ध्यान करेंगे, मनन करेंगे ना, अभी देखिए आपको पता चल गया कि अगर हमारे आंखों में नींद आ रही है, अगर झपकी आ रही, तो ये किसका काम है? किसका काम है? शैतान का काम है कि वो क्या कर रहा है? खा रहा है, चबा रहा है। जैसे वो एक जगह पकड़ करके एक इंसान को पकड़ लेता है, किसी जानवर को पकड़ लेता है और बैठ के चबाता रहता है, खाता रहता है ना, ऐसे ही वो आत्मिक क्षेत्र में शैतान है जो एक इंसान को पकड़ लेता है, कि इंसान को टारगेट करेगा, देखेगा कि इसकी क्या कमजोरी है। अच्छा, इसके पैर में दर्द रहता है, ठीक है, अब हमेशा कुछ ना कुछ दर्द को भेजता रहेगा और क्या करेगा? उसके आत्मिक जीवन को खाता रहेगा। फिर देखेगा इस भाई के अंदर क्या कमजोरी है। अच्छा, इसको सोना बहुत पसंद है, ठीक है, उसको जब देखो जब आंखों में नींद डालता रहेगा, उसके समय को खाता रहेगा। अच्छा, ये भाई जरा से में गड़बड़ हो जाता है, इसको जरा सा इसका माइंड अपन क्या करते हैं? ब्रेक करते रहते हैं, गड़बड़ करते रहते हैं। क्या होगा? ब्रेक हो रहा है, खाता रहेगा। जाग रहे हैं? हम्म। पढ़ेंगे एक और वचन को, शैतान कैसे काम करता है। भजन संहिता 91 का 3। 91 का 3 पढ़ेंगे। वह तुझे बहेलिये के जाल से किसके जाल से? बहेलियों के जाल से। आगे, और महामारी से बचाएगा। ठीक, हमारा परमेश्वर बहेली है। बहेली क्या है और बहेलियों का जाल क्या है? ये लिखा है, पढ़ेंगे वापस। बहेलियों के जाल से। आपको मालूम है, ये जो बहेलियों का जाल है, ये भी शैतान को दर्शाता है। शैतान की तुलना की गई है, अभी तुलना की गई थी शेर से, ठीक है, कि शेर क्या करता है? खाता है। तो शैतान भी क्या करता है? खाता है। ठीक, दूसरा क्या है? बहेली, और बहेलियों का एक जाल हुआ करता था।
जाग रहे हैं? हाँ, बहेली जो जाती है वो एक जाल को दर्शाती है, ठीक है, जिस जाल में क्या हो जाता है, लोग फंस जाते हैं, जिस जाल में क्या होता है, लोग पकड़ा जाते हैं। लेकिन बाइबल हमको इस बात को बताती है कि शैतान की तुलना की गई है किस चीज से? बहेलियों के जाल से। आज अगर कोई व्यक्ति, कोई भाई या कोई बहन अगर कहीं फंस गया है, किसी गलत संगत में फंस गया है, किसी व्यक्ति के साथ रिश्तों में फंस गया है, वो एक बहेलियों का जाल है। और वो बहेली नहीं है, एक्चुअली शैतान है, क्योंकि शैतान की तुलना की गई। शैतान शेर है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी शेर से तुलना की गई ना। शैतान शेर है क्या? शैतान शेर है नहीं, लेकिन तुलना की गई ना, तुलना की गई, ठीक है। यहां पर शैतान बहेली है क्या? नहीं। बहेलियों का जाल है क्या? नहीं। लेकिन बहेलियों की जाल से तुलना की गई है, किसकी? शैतान की। तो अगर एक इंसान कहीं पर फंस गया है, अगर एक मसीह भाई और बहन अगर किसी के जाल में फंस गया है, चाहे प्रेम जाल में फंस गया हो, चाहे दोस्ती के जाल में फंस गया हो, चाहे रिश्तेदार के जाल में फंस गया हो, चाहे किसी काम के जाल में फंस गया हो, ये जो जाल है ना, ये शैतान को दर्शाता है। जाग रहे हैं? फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार से क्या करते हैं, अपने जीवन को गुजार रहे हैं। समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? एक शैतान नहीं है, उसी प्रकार बहेली का जाल शैतान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार शेर की तुलना की गई है शैतान से, वैसे ही, ध्यान से सुनिएगा, वैसे ही बहेलियों के जाल की तुलना की गई है। किससे? शैतान से। बहेलियों के जाल में जो फंस जाता है ना, चारों तरफ रहता है, फंस जाता है। ऐसे ही अगर आज आप कहीं पर भी फंस क्यों ना गए हो, ध्यान सुनिएगा, कहीं पर भी आप फंसे क्यों ना हो, वो एक शैतान का जाल है। हाँ, वो एक शैतान का क्या है? एक जाल है, शैतान का एक फंदा है, जिसमें बहुत सारे विश्वासी भाई और बहन क्या हो गए हैं? फंस गए हैं, जकड़ गए, किसी के रिश्तों में फंस गए, जाल में, रिश्तों के जाल में फंस गए, परिवार के जाल में फंस गए, अपने लोगों के जाल में फंस गए, कोई व्यवसाय के जाल में फंस चुका है। हाँ, और ये जाल किसका जाल है? शत्रु शैतान का जाल है। उनको लग रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं, ये तो मेरे काम का, ये तो मेरे बिजनेस का, ये तो मेरे दोस्त का, ये तो मेरे रिश्तेदार का है। नहीं, बाइबल बताती है वो किसका जाल है? बाइबल बताती है वो शत्रु शैतान का जाल है, जिसको बहेली से तुलना की गई भजन 91 के 3 में। ठीक, एक और वचन को देखेंगे क्या? मत्ती 13 का 4। क्या देख रहे हैं? शैतान की जो तुलना की गई है, किन किन चीजों से की गई है? मत्ती 13 का 4 पढ़ेंगे और 19 पढ़ेंगे। मत्ती 13 उसका 4 और 19, उसके बाद यूहन्ना निकाल के रखेंगे जल्दी से। मत्ती 13 का 4। हाँ। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, हाँ, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पक्षी, हाँ, आगे। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जी, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली जी, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द हो गए। क्या हो गए? 19 वचन भी पढ़ देंगे जल्दी से इसी का। 13 का 19। हाँ। जो कोई राज का वचन सुन करके नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर के छीन ले जाता है। क्या कर लेता है? क्या कर ले जाता है? छीन ले जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां पर पहले वचन में, मतलब 13 के 4 में लिखा है था कि एक चिड़िया आती है, और चिड़िया, एक पक्षी आता है जो क्या कर लेता है? बीज को जो बोया गया है उसको चुग लेता है। चुग लेता है मतलब खा लेता है, चुरा लेता है, समाप्त कर देता है। जिस भूमि पर बोया गया उस भूमि से आकर के, आपने चिड़ियाओं को देखा होगा ना, अगर आपके आंगन में कुछ चावल के दाने पड़े रहते हैं, कुछ बीज पड़े रहते हैं, तो चिड़िया आती है, अपने चोंच से क्या करती हैं? उसको चुग लेती है, मतलब खा लेती हैं। जाग रहे हैं? खा लिया करती हैं। और इस खाने से क्या होता है? जो बीज डला रहता है वो दिखता नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहां पर तुलना की गई है कि बीज को चुराने वाला कोई है, और कौन है? एक चिड़िया के समान। अगर शैतान की तुलना शेर से की गई है, एक बहेली के जाल से की गई है, तो वो उनकी तुलना इसलिए की गई क्योंकि वो उसके समान काम करता है। क्या करता है? उसके समान काम करता है। और वो काम क्या है? चुगना काम है। जैसे शेर का काम था खाना, और वो क्या करता था? आपके आत्मिक जीवन को खाता था। बहेली का जाल क्या करता था? शैतान फंसाता है लोगों को। जाल क्या काम करता है?
शेर को पकड़ने काम आता है ना, लोगों को पकड़ने काम आता है ना, क्रिमिनलों को पकड़ने काम आता है ना। जंगलों में देखते हैं जाल फैला लेते हैं और जाल फैला कर क्या करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं। क्राइम पुलिस के क्षेत्र में आप देख सकते हैं इन चीजों को। लेकिन अभी हम जिस जाल को देख रहे थे वो कौन सा वाला जाल था? शैतान फंसा करके रखता है, लोगों को बांध करके रखता है कि ये सेवा ना कर सके, ये कहीं जा ना सके, ये किसी मीटिंग को ना ले सके। फंसा के रखता है किसी को कामों के जाल में, किसी को प्यार के जाल में, किसी को किसी रिश्ते के जाल में। ऐसे यहां पर जो वचन, जो बीज बोया जाता है, उस बीज को चुगने वाला एक चिड़िया के समान भी शैतान काम करता है। शैतान की तुलना एक चिड़िया से भी की जा रही, एक जाल से भी की जा रही और एक शेर से भी की जा रही। जाग रहे हैं? और ये सारे चीज एक इंसान के जीवन में किस चीज को लेकर के आते हैं? नुकसान को लेकर के आते हैं, हानिकारक हानिक चीजों को लेकर के आते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ, एक और वचन को देखेंगे क्या? यूहन्ना 10 निकाल के रखेंगे, उसका 12 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। 10 का 12। यूहन्ना 10 का 12 जी। मजदूर जो ना चरवाहा है, ना भेड़ों का मालिक है, ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आके भेड़ नहीं, देख। भेड़ियों को, मतलब यहां पर भेड़िया क्या करता है? भेड़ों को नुकसान करता है। हम परमेश्वर की भेड़ हैं, लेकिन भेड़िया शत्रु शैतान को दर्शाता है। और भेड़िया क्या करता है? पढ़ेंगे। भेड़ियों को आते देख। हाँ, भेड़िया भेड़िया जो होता है ना, वो क्या करता है? खा जाता है। भेड़िया के दांत किसी शेर से कम नहीं होते, शेर से कहीं बढ़कर वो खाता है। जाग रहे हैं? हाँ, जैसे शेर खाता है वैसे ही भेड़िया भी खाता है। और भेड़िया तो इतना चालाक रहता है कि वो भेड़ का रूप धर के आ जाता है। शेर तो दहाड़ते हुए आता है, लेकिन भेड़िया क्या करता है? चुपके से आ जाता है। बाइबल में लिखा है कुछ लोग तो कुछ भेड़िए भेड़ की खाल में भी आ जाते हैं। मतलब वो इतने कंट्रोल रहते हैं, वो इतने तेज रहते हैं, वो इतने बुद्धिमान रहते हैं कि जरा सोच करके देखिए, है भेड़िया लेकिन भेड़ की खाल ओढ़ करके धीरे धीरे आ गए। समझ पा रहे हैं? हाँ, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर शैतान के इस भेड़िए के समान शैतान क्या करता है? भेड़ का रूप धर के आ जाता है, धीरे से मिल जाता है, धीरे से अपना काम को करके चला जाता है और पूरे के पूरे हर एक रिश्तों को, हर एक चीजों को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। प्रेज गॉड की परमेश्वर का कि आज हम इन बात को ध्यान कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा रिश्ता है, अगर कोई ऐसी डोर है, अगर कोई ऐसा जाल है, अगर कोई ऐसा खानापन है जो हमारे आत्मिक जीवन को खा रहा है, हमें फंसा रहा है कहीं पर भी, तो आपको और हमको फंसना नहीं है। कुछ लोगों को शत्रु शैतान किस्त के जाल में फंसा देता है, इंस्टॉलमेंट के जाल में फंसा देता है, ब्याज के जाल में फंसा देता है। सावधान, ये सब शत्रु शैतान का जाल है। जितनी स्कीमें लेकर के लोग आपके पास आते हैं ना, ये शत्रु का जाल है। ये चिड़िए के समान आपके वचन जो बोए जा रहा है ना, एक एक वचन को चुरा रहे हैं। चिड़िया पता है क्या करती है? एक एक दाने को चुनती है। शैतान भी एक एक वचन को आपके हृदय से उठाता है, जो आप सीखते हैं, जो आप रिसीव करते हैं। जैसे चिड़िया एक एक दाने को उठाती ना, ऐसे ही शत्रु शैतान एक एक वचन को उठाता है। सावधान, हम इन बातों को इसलिए सुन रहे हैं ताकि हम क्या करें? हम किसी बात में किसी शैतान का शिकार ना होने पाए। जाग रहे हैं? हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको अपना अपना करके करके के भेड़िए हैं, लेकिन भेड़ के रूप में आ गए होंगे, आपके आसपास मंडरा रहे होंगे। आपको लग रहा होगा अरे नहीं हमारा ये हो रहा, हमारा वो हो रहा, अच्छा हो रहा, ये तो अच्छा है, ये तो फायदा है। नहीं, अब भी वो खाल अलग करने वाले। जाग रहे हैं? ये भेड़िए का स्वभाव होता है। शेर के समान शोर मचा करके नहीं आता, गुर्राता नहीं शेर के समान, लेकिन खाता शेर के समान ही है, नुकसान शेर के समान ही करता है। शेर भी मांस खाता है, ये भी मांस खाता है। समझ पा रहे हैं? यूहन्ना 10 उसका 10। यूहन्ना 10 का 10। हाँ, चोर किसी और काम के लिए नहीं। अब यहां पर ये जो चोर है ना, इस चोर की भी तुलना, शैतान की तुलना एक चोर से की जा रही है। अभी भेड़िए से किया, चिड़िए से किया, बहेली के जाल से किया, गरजने वाले शेर के समान किया, अभी चोर के समान भी की जा रही। मतलब ये जो शैतान है, ये शेर के समान काम करता है, बहेली के जाल के समान काम करता है, चिड़ियों के समान काम करता है, भेड़ियों के समान काम करता है और चोर के समान भी काम करता है। ठीक है भैया, चोर के समान कैसे काम करेगा? चोर आता है कैसे आता है? डंका बजाते बजाते आता है कि नहीं? धीरे से दबे पांव आता है। जाग रहे हैं?
धीरे से दबे पांव आपके जीवन में घुसता है। मतलब जब चोर आता है तो किसी को पता चलता है क्या? जो जिसके घर में चोरी होने वाले थे ना, वो भी बगल में सोते रहते हैं और तकिए के नीचे तिजोरी की चाबी रहती है, और चोर इतनी सफाई से काम करता है, उनके तकिए के नीचे से धीरे से चाबी निकाल करके और जाता है, तिजोरी खोलता है और तिजोरी का पूरा माल निकाल लेता है और तिजोरी बंद करके चाबी भी उनके तकिए के नीचे रख देता है, और उनको पता ही नहीं चलता कि उनके घर में चोरी हो गई है। और 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, महीने भर गुजर गया। जब उनको 50,000 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, उन्होंने चाबी निकाला और तिजोरी में लगाया, तिजोरी जैसे ही खोला तब पता चलता, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या हुआ? चोर चोरी करके जा चुका है। समझ पा रहे हैं? आपका शत्रु शैतान एक चोर के समान भी, आपको लग रहा है, आपको याद है ना सिमसोन के अभिषेक को चोर के समान आकर के चोरी करके चला गया था, और सिमसोन को लग रहा था, अरे अब भी मैं रस्सियां बांध दिया गया, ये क्या, अब भी मैं ताकत लगाऊंगा और क्या होगा? तो जो चोर इनके घर में जिनके यहां चोरी हो गई ना, तिजोरी के समान, अरे चाबी तो है, अब भी खोलेंगे, लॉकर में लगाएंगे, लॉकर को खोलेंगे, अभी 50,000 रुपए जरूरत है, 1 लाख जरूरत है, निकाल के दे देंगे, काम हो जाएगा। जाग रहे? ऐसे ही सिमसोन को लग रहा था, अरे ताकत तो है, पावर तो है, लेकिन शैतान चुरा चुका था, पता ही नहीं चल चुका। किसके रूप में चुराया? एक लड़की के रूप में चुराया। एक्चुअली वहां पर जो वो चीजें हुई ना, वो क्या हुई? एक चोर के समान हुई। इसको कहते हैं चोरी करना। शैतान कैसे चोरी करता है? आपके अभिषेक को कैसे चुराता है? आपके एनाइंटिंग को कैसे चुराता है? एक लड़की के माध्यम से आकर के चुरा लिया। समझ पा रहे हैं इस चीज को? एक लड़की के माध्यम से आकर के आपके किस चीज को चुरा लिया? आपके अभिषेक को चुरा लिया। उसको पता ही नहीं, वो बोल रहा है अब भी मैं इसको क्या करूंगा, ताकत लगाऊंगा और क्या होगा, सब इमारत गिर जाएंगी। लेकिन जब उसने लगाया ताकत लगाया, नहीं गए, तब पता चला रही ताकत जा चुकी, अभिषेक जा चुका है। जाग रहे हैं? जैसे उन लोगों ने तकिए, उनके घर में चोरी हुई, 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद 50,000 1 लाख की जरूरत पड़ी, तब उनने चाबी निकाला और खोला, तब उनको पता चला। इतनी सफाई से शैतान काम करता है, जितनी सफाई से चोर काम करते हैं ना, इतनी सफाई से शत्रु शैतान काम करता। तभी के लिए शैतान की तुलना की गई है एक चोर के लिए, चोर से। जाग रहे हैं? 2 वचन पढ़ के खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 9 वचन। प्रकाशित वाक्य 20 का 3 भी पढ़ेंगे। पहले प्रकाशित वाक्य 12 का 9 पढ़ेंगे, फिर 20 का 3 भी पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 का 9 जी, जल्दी पढ़ेंगे। तब वह बड़ा अजगर, हाँ, अर्थात वही पुराना सांप, हाँ, आगे जो इब्लिस और शैतान भी कहता है। अब यहां पर एक और वर्ड दिया गया है, और वो है अजगर। क्या है? अजगर। आप लोगों ने अजगर के बारे में सुना होगा, डिस्कवरी में देखा होगा। तो अजगर जब किसी को खाता है, ठीक है, तो उसको एक नाम दिया जाता है, निगल लिया है। ठीक है, आप देखना उसके अंदर इतनी ताकत रहती, इतनी क्षमता रहती कि बड़े से बड़े को अपने मुंह के अंदर क्या कर लेता है, समा जाता है। छोटे छोटे जानवरों को, बड़े बड़े जानवरों को जब खाना शुरू करता है, कैसे वो अपने अंदर खींच लेता है और पूरी हड्डियां और पूरा सब खत्म करके उसको वापस उगल देता है। लोगों को पता नहीं चल पाता। अचरज में पड़ जाएंगे कि कैसा ये अजगर है जो क्या कर लेता है, निगल लेता है। हम लोगों ने बहुत साल पहले एक फिल्म को देखा था, और वो थी एनाकोंडा 1, एनाकोंडा 2। जाग रहे? उसमें दिखाया गया था कि कैसे कैसे ये अजगर होते हैं, कैसे कैसे एनाकोंडा, जो बड़े बड़े सांप रहते हैं, उनको क्या बोला गया, एनाकोंडा बोला गया। जाग रहे? उसमें दिखाया गया कैसे पूरे के पूरे इंसानों को निगल जाता है। आपको मालूम है, शत्रु शैतान भी निगलने का काम करता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। आज जिन लोगों का जीवन, जिन लोगों की सेवकाई, जिन लोगों का भविष्य आपको मसीहत में नजर नहीं आ रहा है, शत्रु शैतान ने उनको निगल लिया है एक अजगर के समान। कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही, कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा, क्या करना है सेवकाई में, कहां जाना है, क्या करना है, कुछ नजर नहीं आ रहा। समझ जाइए, निगल लिया है एक अजगर के समान। सावधान, हम इन बातों को क्यों ध्यान कर रहे हैं? या तो हम निगले जाने वाले हैं, या तो हम निगल चुके हैं। जाग रहे हैं? हाँ, लेकिन वचन इसलिए आया है, अभी अपन ने पढ़ा था ना भजन संहिता 91 का 3 में, कि परमेश्वर हमें ऐसे जाल से बाहर करता है, परमेश्वर हमें ऐसे खाने वाली चीजों से बाहर करता है। अगर आप परमेश्वर से जुड़े हो, शैतान क्या, शैतान की टीम क्या, किसी शेर क्या बहेली क्या, चिड़िया क्या, भेड़िया क्या, चोर क्या, सांप क्या, किसी की ताकत नहीं है कि आप अगर परमेश्वर से जुड़े हैं
अगर आप फेलोशिप से जुड़े हैं, अगर आप संगति से जुड़े हैं, किसी की भी ताकत, चाहे वो इस संसार की ताकत हो या उस संसार की ताकत हो, किसी ताकत में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको निगल सके, आपको खा सके, आपको जाल में फंसा सके, आपको चिड़ियों के समान एक एक बीज को चुरा सके, एक भेड़िए के समान आपके जीवन को तबाह कर सके, एक चोर के समान आपके जीवन में काम कर सके, एक सांप के समान आपके जीवन में, किसी में ताकत नहीं है। तभी के लिए ये बातें आप तक पहुंच रही हैं। क्यों पहुंच रही हैं? क्यों पहुंचा? इसलिए कि आप शैतान का शिकार हो जाएं? नहीं, इसलिए कि आप शैतान का शिकार करने पाए। क्यों? क्योंकि पहला कुरिन्थियों किताब कुरिन्थियों बताती है 2:10-11 में कि हम पर शैतान का दांव नहीं चलता। और शैतान किसके जीवन में काम कर पाता है? जो शैतान की युक्तियों से अनजान रहते हैं। अगर आप कहीं फंस रहे हैं, आप समझ जाएंगे, अरे हमने सीखा था। क्या सीखा था? अरे किसी जाल में नहीं फंसना है, अगर मैं इस नौकरी को करता हूं मैं तो फंस जाऊंगा, मैं इस शादी को लिए एक्सेप्ट करता हूं, हां बोलता हूं, इससे तो मेरा आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे फंसना नहीं इस शादी में। अरे मैं इस बिजनेस को शुरू करने पर अच्छा फायदा दिख रहा है, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, अरे लेकिन मैं फंस जाऊंगा, मेरा आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा, मैं इसमें ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मैं इस फेलोशिप में नहीं रह पाऊंगा, रात में भी काम रहेगा, इतने ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये शैतान का जाल है, फंसो मत, सावधान। समझ में आ रहा है? हाँ, एक और वचन पढ़ेंगे क्या जिसको मैं बता रहा था, एनाकोंडा को? हाँ, बाइबल में एनाकोंडा भी है, ठीक है, पढ़ेंगे उस एनाकोंडा को। जागरे एनाकोंडा मैं आज के प्रकाशन में बता रहा हूं, लेकिन उस समय भी प्रकाशित वाक्य की किताब 12वां अध्याय उसका 3 वचन को पढ़ेंगे। 12 का 3। हाँ, एक प्रकाशित वाक्य 12 उसका 3 सुनेंगे ध्यान से। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। स्वर्ग में दिखाई दिया। आगे, और देखो एक लाल अजगर। ये वो लाल अजगर है जो एक एनाकोंडा को दर्शाता है। जिन्होंने एनाकोंडा फिल्म देखा है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, कोई गलत चीजें नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ सुनेंगे। हाँ, एनाकोंडा लाल अजगर को बताया गया है, एक बड़े, ये वो वाला अजगर नहीं है जो अभी हमने प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय के 9 वचन में देखा था। ये वो वाला अजगर है जो एक विशाल अजगर को दर्शाता है। ये वो पढ़ेंगे, उसको पूरा पढ़ देंगे। जिसके 7 सिर। जिसके क्या है? 7 सिर। हाँ, एक जगह से नहीं खाता है, 7 जगहों से खाता है। 13 वचन को 12 वचन को पढ़ेंगे, इसी का 12 का 12। इस कारण हाँ, हे स्वर्गो हाँ, और उनमें रहने वालों, हाँ, मग्न हो, हे पृथ्वी, हाँ, और समुद्र, हाँ, तुम पर हाय। हाँ, बस रुकेंगे, ध्यान सुनेंगे। इन 2 भागों को आज हमने देखा है। पहला भाग हमने देखा चिंता ना करना, दूसरा भाग हमने देखा कि शैतान है ना, क्योंकि शैतान क्यों चिंता नहीं करना है, क्योंकि शैतान इस ताक में ही रहता है। तो शैतान किस किस ताक में, किस किस कदम में ताक में रहता है, इस चीज को भी हमने देखा, सीखा और समझा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपने सीखा है, समझा है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। तैयार है मेरे साथ में? पहली चीज, पहला भाग हमने देखा, हमको चिंता नहीं करना है, इस संसार की चिंता नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसके रीजन को देखा हमने, लेकिन सुनेंगे उसके बाद हमको क्यों चिंता नहीं करना है, क्योंकि शैतान बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है, किस रूप में बैठा हुआ है, हमने पहले देखा। एक गरजने वाले शेर के समान बैठा हुआ है। दूसरा, एक जाल फैला करके बैठा हुआ है जिसमें वो आपको फंसाना चाहता है। एक चिड़िया के समान बैठा हुआ है, एक एक बीज, एक एक वचन को आपके हृदय से समाप्त कर रहा है। भेड़िए के समान आपके आसपास भेड़ का रूप धर के बैठा हुआ है। चोर के समान शांति से काम कर रहा है शैतान। एक सांप के समान, एक अजगर के समान जो निगल लेता है, और एक विशाल अजगर के समान। जागरे। लेकिन एक आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे, भजन 91 का 3, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। 91 का, बैलियों के जाल के आगे, और महामारी से बचाएगा। हर एक जाल से, हर एक महामारी से, हर एक अजगर से परमेश्वर का वचन ये वादा करता है कि क्या करेगा वो? महामारी से क्या करेगा वो? हाँ, एक और वचन पढ़ देंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। 8 के बाद 9 और 10 वचन को पढ़ कर खत्म करेंगे। मैं पढ़ देता हूं। वहां पर लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। ये जितने भी रूप आपने देखे ना, चाहे
गरजने वाले सिंह का रूप देखा हो आपने, शैतान के रूप की बात कर रहे हैं, शैतान के रूप को आपने देखा है। और इस रूप को आपने जिस भी रूप में, हमने कितने 7 प्रकार के शैतान के तुलना को देखा, ठीक है। और इस तुलना में, इस रूप में आपको करना क्या है? नष्ट हो जाना है, डर के बैठ जाना है? नहीं, अगला वचन ही हमको बोलता है कि विश्वास में दृढ़ हो जाओ, विश्वास में मजबूत हो जाओ। और क्या करो? क्या लिखा है उसके आगे? यह जानकर उसका सामना करो, यह जान करके उसका सामना करो। और क्यों करो? कि तुम्हारे भाई संसार में ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसे तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक के, आपको मालूम है जो दुख आपके जीवन में चल रहा है ना, थोड़े समय का है। क्या लिखा है? थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद तुमको आप ही क्या करेगा? पढ़ेंगे, क्या करेगा? आप ही क्या करेगा? आप ही तुम्हें सिद्ध मसीह में अपनी अनंत महिमा में बुलाया, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें नंबर 1 सिद्ध करेगा। ये जो दुख आया है, आपको सिद्ध करने के लिए आया, आपको स्थिर करने के लिए आया, आपको बलवंत करने के लिए आया है। लेकिन आप कब सिद्ध होंगे, कब बलवंत होंगे, कब सामर्थ्यशाली होंगे? जब आप शैतान का सामना करेंगे। शैतान से डर के भाग जाएंगे तब कुछ नहीं होगा, लेकिन जब शैतान का सामना करेंगे ना, तब सारी चीजें आपके लिए संभव है। जाग रहे हैं? सब कुछ संभव है। सारी बातें, सारे चीजों से, सारे प्रकार से शत्रु शैतान को हराना संभव है। कब संभव है? जब आप सामना करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर कह रहा है सब कुछ संभव है। शेर खाने के लिए, चिड़िया के समान, चोर के समान, अजगर के समान, लाल अजगर के समान, एनाकोंडा के समान। क्या हुआ? सब कुछ संभव है तेरे से। खड़े हो जा मेरे नाम से। और जब जब लोग यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से खड़े हुए हैं, शैतान को घुटने टेकना पड़ा है, परिस्थिति को बदलना पड़ा है। क्यों? क्योंकि आप जिसके नाम से खड़े हैं वो मामूली नाम नहीं है। आप जिसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं वो मामूली नाम नहीं है। जाग रहे हैं? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। री बा का ता रा बा गा जा ना।